एक काफी पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइक क्या मीनिंग। क्या है ये अप्रोच? मान लो एक 20 साल का लड़का है, लड़की है कॉलेज में, और एक मान लो 40 साल का काम करता हुआ इंसान है जिसके बच्चे हैं। कोई एक वे ऑफ थिंकिंग जो उनके लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर पाए फ्रॉम स्टोइसिज्म? स्टोइसिज्म में है कि जैसे एक जो चीजें आपके कंट्रोल में है वर्सेस जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके प्रति आपका एटीट्यूड। जो चीजें आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है उसके प्रति आपका इंडिफरेंस होना चाहिए। कि मतलब सपोज करो कि अ, जैसे गीता में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्योंकि जैसे आप कुछ कर रहे हो उसके एन नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज के जब हिसाब से देखो तो सब कुछ का प्रोबेबिलिटीज है ना, आउटकम्स। और सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हो, इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स नहीं है, लेकिन आप कोई काम कर रहे हो, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, सबके अपने अपने प्रोबेबिलिटीज है। और उस एंड डिफरेंट वेज में वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है। आपका किसी एक पे होगा तो कोई एक ही मैनिफेस्ट। श्रोडिंगर्स कैट की तरह देखोगे तो डेड है या अलाइव है वही पता चलेगा, बट प्रोबेबिलिटीज में सारी चीजें है ना। तो आप भी लाइफ में, जैसे सपोज मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा सबके अपने अपने प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन होगा तो कोई एक ही चीज एट ए टाइम इन आउटकम। तो मुझे वो इंप्रेस करना चाहिए कि मुझे ये नहीं पता है क्या एक्चुअली मैनिफेस्ट होगा। ऑल आई कैन डू कि बिहाइंड द सीन में हार्ड वर्क करूं, अपना काम करूं, अपना कर्म जो भी है वो करूं, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी से सोचो तुम, एन नंबर ऑफ वेज में वो चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। आपको जस्ट पता है, आप बस एक ही चीज सोच रहे हो कि मेरे को क्लियर करना है, आप एक क्लियर डायरेक्शन दे रहे हो, लेकिन वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। मैनिफेस्ट तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज है। आप आज रोड पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, आप खाई में गिरोगे कि आराम से चलते जाओगे अपने डेस्टिनेशन पहुंचो, वो आपके हाथ में नहीं है। ऑल यू कैन डू कि गाड़ी अच्छे से चलाओगे, बहुत सारे अदर वेरिएबल्स है। तो ये चीजें कि आउटकम पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप, उस पे आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। यू नो, मैं सपोज मैं जब आईएएस बना तो आइडियली मैं चाहता था कि नॉर्थ इंडिया में कोई स्टेट मिले मुझे, बिहार मिले, यूपी मिले, राजस्थान मिले, मध्य प्रदेश मिले, क्योंकि वहां से कल्चरली फेमिलियर हूँ, वो बड़ा स्टेट है, बहुत काम करने का भी स्कोप है। लेकिन मुझे सिक्किम मिला, नॉट शुड आई क्राई ऑल द टाइम कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। ये चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, मैं अपना जो कर सकता था वो अच्छे से किया, सिलेक्शन भी हुआ, एक अच्छा रैंक भी आया। लेकिन अब मैं यहाँ, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि ठीक है ये मेरे हाथ में नहीं था, बट अब यहाँ मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो इंडिफरेंस टू व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, और जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, उसमें आप क्या कर सकते हो बेस्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी स्टोइसिज्म अच्छे से सिखाता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको खुश रखना। हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज हु विल सफर? यू ओनली विल सफर। आप कुछ गलत करते हो, आप कुछ अच्छा नहीं करते हो, तो सबसे पहला सफर आप ही होते हो, वो आप ही को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बाद में दूसरों को करता है। तो ये एक अप्रोच है। प्लस फिर जैसे सेनका का है, सेनका ने तो बहुत सारी चीजों के बारे में छोटे छोटे एडवाइस दी है कि बुक्स भी पढ़ो, तो कैसे पढ़ो। जैसे नवल रविकांत का भी इसमें आइडिया काफी सिमिलर है कि आप क्लासिकल अच्छे अच्छे बुक्स को बार बार पढ़ो, रादर देन की वॉल्यूम ऑफ बुक्स एकदम खूब गुड रीड्स पे अपना प्रोफाइल बना रहे हो कि मैंने इस हर वीक एक एक बुक पढ़ रहा हूँ, इस टाइप का नहीं। तो सेनका भी इसमें शुरुआत के ही लेटर्स में वो इम्फेसिस करता है कि अच्छे ऑथर्स के साथ टाइम दो, अच्छे ऑथर्स के आइडियाज को आप टाइम दो, उसको समझो, उसको बार बार पढ़ो, ताकि वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। तो ये भी एक बुक पढ़ने में आपको, बिकॉज बुक्स में भी क्या है, यू आर लिविंग इन सर्टेन पीपल्स कंपनी, और जितना अच्छा कंपनी होगा उतना अच्छा आपका ग्रोथ भी होगा। तो ये सारी अप्रोचेस, फिर एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीना, और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को लेके भी है कि जैसे डिसिप्लिन के बारे में एक चीज बोला जाता है कि रिस्ट्रिक्टिव है। जैसे कॉलेज में या फिर स्टूडेंट लाइफ में हम लोग यही फील करते हैं ना कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्टिव है, हमारे फ्रीडम को कर्व करता है। बट जब आप ग्रो करते हो आप रियलाइज करते हो कि डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आईपीएस की ट्रेनिंग में भी हम लोग को ये चीज एक्सप्लेन किया जाता था कि डिसिप्लिन क्या है। बेसिकली जो चीज आप करना चाहते हो, जो आपका गोल है लाइफ में, उसमें आप डेली जो जो चीजें करनी पड़ेगी उसको अचीव करने के लिए वो आप कर रहे हो। बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपका इनडिसिप्लिन है, वो आपको उस रास्ते से दूर ले जा रहा है। तो जब तक आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन वे में नहीं जियोगे, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटाओगे लाइफ से, तो आप अपने गोल को पहुंच ही नहीं सकते। और जो आपका गोल है वही तो आपका फ्रीडम है। वो ऑथेंटिक सेल्फ जीने के तरीके का ही आपको फ्रीडम बोल सकते हो ना। आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं,
तो वही तो आपका फ्रीडम है। वही एक आपका लाइफ का एक मतलब गोल है। आप वैसा बच जाओगे तो आपको लगेगा कि मेरा सेल्फ फुलफिलमेंट हुआ, एक्चुअलाइजेशन हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ। लेकिन उसमें जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको उस राह से दूर खींचते हैं। तो एक डिसिप्लिन लाइफ क्या है? इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना और इनसे दूर रहना। अगर मैं रनिंग करना अगर अगर मैं एक रनर हूं और मुझे पता है कि रनिंग मेरे लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, तो मैं खराब खाना नहीं खाऊंगा। जो मेरा रनिंग टाइम है उस टाइम में मैं दूसरे काम नहीं करूंगा। उस समय मैं मूवी नहीं देखता रहूंगा बेड पे बैठ के। उस टाइम में मैं ऐसा अपना इन्वायरमेंट डिजाइन करूंगा कि मैं अपना सूट उठाऊं, मैं रनिंग करने के लिए ट्रैक पे जाऊं या रोड पे जाऊं। तो ये जो एक डिसिप्लिन्ड फोकस है गोल के लिए, ये भी आपको ट्रू रियलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ की तरफ पुश करता है। स्टोइसिज्म का इसमें एक अच्छा अप्रोच है चीजों का। ये कुछ कुछ चीजें हैं। और प्लस किसी भी सिचुएशन में, नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू फाइंड योर सेल्फ इन, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। विक्टर फ्रैंकल जो है सो कंसंट्रेशन कैंप में भी जोक्स क्रैक करने की कोशिश करता था। तो वही है कि गिवन द सर्कमस्टांसेस, हाउ यू कैन चैनलाइज इट to create the best opportunity for yourself. That's a responsibility upon yourself, not on others. If you put on others, then you are simply evading your responsibility. तो ये स्टोइसिज्म का एक मेन एम्फेसिस है। बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, नो डाउट। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करो, कुछ बिग टास्क लो, जैसे मेरे लाइफ में यूपीएससी करना एक बहुत बड़ा बिग टास्क था। नॉट मेनी पीपल आर सक्सेसफुल इन दैट। और उस प्रोसेस में मैंने काफी कुछ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की डे टू डे लाइफ में, कुछ सेक्रीफाइसेस करे, कुछ डिसिप्लिन लाया अपने लाइफ में, और मैं सक्सेसफुल हुआ। तो ये मुझे रियलाइजेशन हो रहा है अब कि इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से अभी भी मैं अपने लाइफ में उन चीजों को अप्लाई कर पा रहा हूँ। जैसे अगर फिटनेस रेजिम मेंटेन करना है, कुछ ऑफिस का काम है जिसमें अच्छे अप्रोच के साथ काम करना है, तो इसमें ये स्टोइसिज्म का प्रिंसिपल मुझे हेल्प करता है।